गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो गए और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, उसको हमने प्रूव किया था पैराबोलिक। तो अब उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ तीन पार्ट्स को और देखेंगे कि रेंज क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है और रेंज क्या होती है। उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो हम पहले प्रोजेक्टाइल मोशन वाले डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। यहां से आपने इस प्रोजेक्टाइल को सपोज यू स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया था। दिस इज थीटा एंगल। तो इसका ये वाला कंपोनेंट यू एक्स नाम दिया था इसको, और ये आपका था यू कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा यू वाई या यू साइन थीटा। दिस कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन और मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। This component of this velocity is responsible for vertical motion या motion along y-axis। अब वो पॉइंट से आपने इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था, ये जा करके एक पॉइंट पे जाके ड्रॉप हो गया। तो यदि आप देखें इस ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0 बिकॉज इट इज ऑरिजिन। तो जहां से आपने छोड़ा था और जहां गिरा, इसके बीच का जो गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं रेंज। और इस पूरी मोशन के दौरान वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया, इसको बोलते हैं इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट। तो ये जो आपका आर है, इट इज रेंज। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको बोलते हैं रेंज। इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा इट विल बी r,0। इसका जस्ट हाफ आपका ये हो जाएगा r/2। यहां तक है ये आपका r/2। इसका नाम आपका h है, तो इसका नाम इसका हो जाए कोऑर्डिनेट r/2, h। तो r आपका है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, h आपका है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं रेंज, और इस हाइट को बोलते हैं आप मैक्सिमम हाइट। तो आज हमको इन्हीं को ही प्रूव करना है, इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो एक बात हम रखेंगे कि O से लेकर के A पॉइंट तक जाने में इस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा था, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि O से A तक जाने में जो आपका ये मोशन हुआ है, इस मोशन को पूरा कवर करने में जो टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तीन चीजें हैं, रेंज क्या है, हाइट क्या है और रेंज क्या है। इनकी डेफिनेशंस को हम इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं और यहां पर मैंने आपको इनको समझा दिया है। तो इस लेक्चर में हम केवल इनके फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम रेंज से। ठीक है, पहले टाइम निकाल लेते हैं। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट टी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका सिंबल होता है आपका पी। इसका मतलब यह है कि टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल to complete its journey is called time of flight। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेंगे वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन के लिए अब डिस्प्लेसमेंट का लिखें इक्वेशन। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ et²। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन के लिए, यहां पे आप लगा सकते हो y। ठीक, इस y से आप समझ जाएंगे कि मोशन आपकी वर्टिकल जो मोशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए डायग्राम में देख करके
कि ओ से ए तक जब गया है आपका प्रोजेक्ट टाइम, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो बॉल है, ईंट पत्थर जो भी है आपका जो फेंका गया है, वो ओ से ए तक आया। तो ओ से ए तक जाने के दौरान इसका कितना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल के लिए आप देख रहे हैं वाई, यहां पर भी आपका वाई 0 है, यहां पर भी आपका वाई 0 है, मतलब ये वर्टिकली नहीं उठा। ए और ओ और ए की बात कर रहे हैं, तो ओ से ए तक जाने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। u वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इट इज u sin थीटा, इट इज u sin थीटा। टाइम o से a तक जाने में मैंने मान लिया है t, ठीक, प्लस हाफ a। जब आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है अलोंग y एक्सिस, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी है, ऊपर जा रहा है, तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी -g, और टाइम आपने लिया है t। तो यहां से आप देखें 0 बराबर u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से आपका t कॉमन आ जाएगा, तो u sin थीटा माइनस हाफ जी टी। यहां से आप t निकाल सकते हैं, यहां से मिलेगा आपको t बराबर 0, और यहां से मिलेगा u sin थीटा माइनस हाफ जी टी बराबर 0। इट मीन्स t इज इक्वल टू, या कैलकुलेट लीजिए इसको आप, हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब यहां से आप t निकालेंगे तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू, यहां से आप t निकालेंगे तो मिलेगा आपको t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका टाइम यहां से मिला है, एक आपको t इक्वल टू दिस एंड एक आपको मिला है t बराबर 0। इन दोनों टाइम को समझिए आप। इस टाइम का मतलब क्या है कि जब t 0 था, मतलब जब आपका मोशन स्टार्ट होने वाला था, तब भी आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 था, और इतने टाइम के बाद भी आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो ये टाइम तो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, और ये टाइम आपको बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ पॉइंट 1 तक आपका आ चुका है। तो इस टाइम की वैल्यू को आप बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कब तक वो उड़ा, कब तक आपका ऑब्जेक्ट हवा में रहा, या उस ऑब्जेक्ट ने हवा में कितना टाइम स्पेंड किया, उस टाइम की वैल्यू का नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें आपका t इक्वल टू 2u sin थीटा कौन जी आ रहा है, ठीक। इसको लिख सकते हैं कि u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g। ये मैंने टाइम को दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक। ये आपका जो टाइम है u sin थीटा अपॉन g, ये आपका टाइम यहां तक पहुंचने का है, पॉइंट b तक पहुंचने का टाइम हो जाएगा, और नेक्स्ट हाफ है वो आपका यहां तक जाने का टाइम हो जाएगा। तो o से b तक जाने में जो टाइम लगा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। जो टाइम आपको b से a तक आने में लगा है वापस, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। असेंडिंग टाइम, डिसेंडिंग टाइम। तो ये ऊपर जाने का टाइम हो गया, ये आपका नीचे आने का टाइम हो गया। यदि हम एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके माने, तो हम देख रहे हैं जितना टाइम लगता है o से b तक पहुंचने में, उतना ही टाइम लगता है b से a तक जाने में, ठीक। तो इस टाइम में आपका ऑब्जेक्ट पहुंचा है o से b तक, इस टाइम में पहुंचा है b से a तक, ठीक। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहां पर हमने देखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, तो इट इज t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। इसमें आपने और ये दो बात सीखी है कि वो कितना टाइम लेता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, और कितना टाइम लेता है उस मैक्सिमम हाइट से दोबारा से ग्राउंड तक आने में, ठीक। ये सीखा। अब आप देखेंगे रेंज के लिए फॉर्मूला। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ओ ए क्या होगा, क्योंकि आपका ये डिस्प्लेसमेंट है वो भी कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है।
तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, जो कि आपका मोशन हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, तो एस के साथ एक्स, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर आप एक्स लगा सकते हैं। यदि टी की वैल्यू आपकी टी हो, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम लिया जाए, क्योंकि यहां तक आने में इस प्रोजेक्टाइल ने टाइम लिया है टी कौन सा वाला, टाइम ऑफ फ्लाइट, उतने टाइम में ये ओ से ए तक आ चुका है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी आर का मतलब रेंज। तो पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड एस एक्स इन दिस इक्वेशन, देन यू विल गेट आर इक्वल टू यू एक्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, u cos थीटा, इट इज u cos थीटा इंटू टाइम लगा है आपका t प्लस ये आपका हाफ वैल्यू ऑफ ax इज 0 बिकॉज इस तरफ को कोई एक्सेशन नहीं होगा आपका, तो r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t इज 2u sin थीटा अपॉन g, ये हमने अभी निकाला था। तो r इज इक्वल टू u इंटू यू, इट इज u स्क्वेयर, ठीक, अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट इज साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये आपका आया है रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला आपका बन के आया है r इक्वल टू u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, जो रेंज का फॉर्मूला बनकर के आया है ये वाला, r इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। इसका मतलब है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक, ये वो कंपोनेंट है, ये आपका है टाइम ऑफ फ्लाइट। यदि आप दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा रेंज। तो r इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में। तो मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट क्या है, जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया था तो वो प्रोजेक्टाइल कितना मैक्सिमम हाइट तक जाता है, आप देखो डायग्राम में, तो ये आपका पॉइंट ये है, ठीक, बी पॉइंट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला के जो टॉप मोस्ट पॉइंट आपका है दैट इज बी, ये आपका हुआ है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम ही क्या होगा आपका मैक्सिमम हाइट। क्योंकि इसकी हम बात कर रहे हैं इट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर लगा दें फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। क्योंकि बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन की, यहाँ पे आप लगा सकते हैं y। अब मुझको बताइए आप कि O से B तक पहुंचने में जो टाइम लगा था वो कौन सा था, वो टाइम आपको याद होगा कि जो टोटल टाइम था आपका t बराबर 2u sin थीटा बाई जी, इसका आधा टाइम था, ठीक, u sin थीटा बाई जी प्लस u sin थीटा बाई जी। ये टाइम आपका जाने का था, ये टाइम आपका वापस आने का था। तो इतने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल आपका पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो जल्दी आपका t u sin थीटा बाई जी होगा, तो आपका एस वाई हो जाएगा h, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम। तो ये वैल्यू उठाकर आप उसमें पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा h इक्वल टू यू वाई, वर्टिकल की तरफ कौन सा वेलोसिटी है आपका, इट इज u sin थीटा इंटू t। अब t आप ये पुट करेंगे u sin थीटा बाई जी, ठीक, ये आपका प्लस हाफ क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, तो आपका जो एक्सीलरेशन होगा इट विल बी माइनस जी इंटू इट इज ए वाई हो गया इंटू टी। टी के लिए पुट करेंगे आपका ये टाइम, इट इज यू साइन थीटा बाई जी का इट इज यू नॉट 4, ठीक। तो h इज इक्वल टू u इंटू यू, यू स्क्वेयर, साइन टू साइन
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, जी से कट जाएगा आपका जी। तो यहां से आप h इक्वल टू कॉमन ले लीजिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा आपका 1/2। तो यहां से आप देखोगे कि आपको मिला है h इक्वल टू 1 माइनस हाफ हाफ, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। तो ये 3 फॉर्मूले आपके सामने आ गए। पहला आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आया है, एक आपका रेंज के लिए आया है, एक आपका मैक्सिमम हाइट के लिए आया है। ठीक, अब इन तीनों फॉर्मूलों को देखने के बाद हम अब डिसाइड हम पता लगाएंगे कि क्या दो डिफरेंट एंगल्स के लिए रेंज सेम हो सकती है या नहीं। इसकी बात करते हैं। रेंज आपकी सेम होगी, यानी कि दो अलग अलग एंगल पर आपकी रेंज सेम हो सकती है। बस कंडीशन क्या है कि वो दोनों एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। ये आपका सपोज एंगल मान लो अल्फा है, ये आपका एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा एंगल अल्फा, रेंज आपकी सेम है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको का मिलेगा 90 डिग्री। ठीक, अब बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज आपका कब होगा, अब बात करेंगे हम इसकी। क्योंकि आप अब तक एक बार देख चुके हो कि रेंज का फॉर्मूला आपका होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इट इज 2 थीटा। 1/2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1/2। इसको आप पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा h इक्वल टू यू स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 अपॉन में आपका आ रहा है 2g, तो h आपका मिलेगा u स्क्वायर बाई 4g। ठीक, ये हाइट का होगी जब आपका थीटा कितना है 45। अब एक बात मुझे बताओ, रेंज की वैल्यू थीटा बराबर 45 पे आपको क्या मिली थी, वो मिली थी आपको u स्क्वायर बाई जी। अब आप एक काम करके देखिए, यहां से इसको लिखो, h की वैल्यू 45 डिग्री पे आपको मिली है u स्क्वायर बाई 4g। यदि आप उस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दें तो आपको मिलेगा 4h एट 45 डिग्री इक्वल टू u स्क्वायर बाई g। इसकी वैल्यू है आपके पास रेंज की वैल्यू जब थीटा आपका 45 डिग्री है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी रेंज होगी मैक्सिमम, यानी कि जब आपका रेंज एट 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एट 45 डिग्री। इसका मतलब ये है जब आपकी रेंज मैक्सिमम है तब आपकी जो रेंज मैक्सिमम आपकी होगी वो उस एंगल पर जो हाइट है उसकी होगी 4 टाइम्स। अब तक आपने देखा था कि रेंज का फॉर्मूला आपका होता है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इससे हम देखेंगे क्या दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पर रेंज आपका सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप एक काम करें, इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। जैसे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ये जो आपका प्रोजेक्शन है ये हम देखें तो ये तब का है तब आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा डिग्री के एंगल पर लॉन्च किया था u स्पीड के साथ, इट इज थीटा एंगल। तो ये आपका जो डिस्टेंस था इट इज r। जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा डिग्री था तो आपका रेंज ये निकल के आया। अब मैं क्या करता हूं, अपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज कर देता हूं। इसमें मैं इसको थ्रो करने वाला हूं 90 माइनस थीटा डिग्री के एंगल से, बट कीपिंग द वेलोसिटी सेम। अब देखता हूं कि मेरा रेंज क्या आएगा। सपोज मैं इसको r डैश मान लेता हूं, तो r डैश की वैल्यू जो आएगी इट इज u स्क्वायर 2। अब
यहां पर देखो जब थीटा एंगल था तो आपने थीटा को किया था, ठीक। तो 2 sin 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन जी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट इज यू स्क्वायर 2 एज इट इज साइन 90 माइनस थीटा का मतलब हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा, ठीक, अपॉन हो जाएगा आपका जी। तो ये अगेन 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब दोबारा से हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई जी। तो आर डैश जो है आपका, इसका मतलब ये है कि जब रेंज आपकी तब की बात हो रही है जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है। यदि आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दोनों की दोनों इक्वेशंस की वैल्यू सेम मिल रही होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि रेंज एट 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू रेंज एट थीटा, यानी कि उन दोनों एंगल्स पर जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है, थीटा को ऐड करके देखिए 90 माइनस थीटा में, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा सम कितना आया 90। इसका मतलब ये हुआ जिन जिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का सम 90 डिग्री होगा उनकी रेंज सेम होगी। जैसे आपने मान लो दो अलग अलग एंगल से किया प्रोजेक्शन, एक एंगल आपका अल्फा रहा होगा, एक आपका एंगल बीटा रहा हो, यदि इनका सम दोनों का 90 डिग्री है, इट मींस बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो रेंज आपका सेम होगा। अब आपको ये देखना है कि इस दोनों प्रोसेस में आपका स्पीड ऑफ लॉन्चिंग सेम रहना चाहिए। स्पीड ऑफ लॉन्चिंग सेम रहेगी तो आपका रेंज सेम रहेगा, बशर्ते उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब ऐसे बहुत से पेयर आपके हो सकते हैं जिन पर आपका सम 90 डिग्री हो सकता है, बहुत हो सकते हैं, जैसे 20, 70, 30, 60, 40, 50, ठीक, 53, 37, बहुत सारे एंगल आपके हो सकते हैं। यदि आप इन एंगल्स पर या कोई ऐसे और भी एंगल आपको हो सकते हैं, बस क्या है इसमें मेन बात कि उन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो जिन जिन एंगल का सम 90 डिग्री होगा उन पे आपकी रेंज सेम रहेगी, बशर्ते कि आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखा हो, ठीक। तो यहां से भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको भी आप याद रखें।